नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं JTV हलचल। देश और दुनिया में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और हम लोग कितने लापरवाह हैं कि मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, दूरी बनाकर अब आप और हम नहीं रहते हैं। पुलिस भी लगातार चालान बना रही है, उसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है। ये चीज़ देखने को हमको मिली मनासा शहर में पुलिस लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है। टू व्हीलर पे जो व्यक्ति आम लोग मोटरसाइकिल स्कूटर से निकलते हैं, बिना मास्क के उनके चालान बनाए जाते हैं। इतना कहने के बावजूद भी लोगों में जागरूकता नहीं है। लगातार कोरोना के पेशेंट अपने जिले में फैल रहे हैं। क्यों नहीं आप थोड़ी सावधानी आप रखें, मास्क आप लगाएं, दूरी बनाकर आप रखें, लगातार आप हाथ धोएं, तो आप और हम इस बीमारी से बच सकते हैं। मगर शायद आप इस बीमारी को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप टीवी पर देखिए, जितने चैनल है सभी यही बात को कह रहे हैं कि देश में कोरोना के मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन आखिर कब तक अपन करेंगे? सावधानी अपने को रखना पड़ेगी। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आप तो बीमार होंगे और आपके साथ वाले जितने लोग हैं सबको आप बीमार करेंगे। इस बीमारी से आप ग्रसित आप कर देंगे। तो हमारा आग्रह आपसे यही है कि कोरोना से बचिए, पूरी तरह से नियमों का पालन आप कीजिए, मास्क लगातार आप लगा कर रहिए और दूरी बनाकर आप रखिए। पुलिस ने चालानी कार्रवाई की, हमने वो फुटेज में आज आपको दिखाते हैं। और साथ में मनासा के SDOP संजीव मूले जो JTV से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने भी इसी बात को कहा कि पुलिस कब तक आपको रोकेगी। मनासा के SDOP संजीव मूले JTV से रूबरू हुए और उन्होंने भी इस बात को कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को आपको लगाना है और लगातार शासन के नियमों को आपको पालन करना है। JTV से जुड़ रहे हैं संजीव मूले। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मनासा नगर पंचायत के CMO महेंद्र वशिष्ठ। उन्होंने भी इसी बात को कहा कि मास्क आप लगा कर रखिए, दूरी आप बनाकर रखिए। किसी शॉप पर आप जाते हैं तो आप दूरी बनाकर रखें। और आम जनमानस, आम दुकानदार, पेट्रोल पंप संचालक, सबसे हमारी बात है। मनासा के SDOP संजीव मूले आज हमारे साथ है, JTV के साथ हैं। देश, प्रदेश और विश्व में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, एक मास्क अनेक जिंदगी जो नारा दिया है सरकार ने, आज भी सर जनता उसका पालन नहीं कर रही है। पुलिस कब तक इसको पालन करवाने में इतना समय पुलिस का लग रहा है, इसमें इतना समय उसमें बिगड़ रहा है, जनता में सर अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही है? अभी वर्तमान में जो कोरोना की स्थिति है वह देखा जाए तो लॉकडाउन के समय से बाद से लेके बहुत भयावह स्थिति हो चुकी है। और उसके बाद काम भी शुरू करने हैं, अपना रोज की प्रतिदिन की जो ज़िंदगी है वो भी सुचारू रूप से चलना है। इसमें जनता को ही जागरूक होना चाहिए, खुद उनको स्वयं व्यक्तिगत अपनी जान की रक्षा करना है। यह भावना उनमें आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इतना छूट सरकार ने दे दी है और ज़रूरी भी है काम करना सबको, पर उसका अनावश्यक और ये इस तरह का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि आप जो सुरक्षा के उपाय है वो पूरा ना करें। लगातार मास्क लगा के रखना चाहिए, सैनिटाइज़र अपने साथ रखना चाहिए, परंतु देखने में आता है जनता इस संबंध में बिल्कुल जागरूक नहीं है। जो अभी की वर्तमान स्थिति है, प्रतिदिन के 65,000 के अब आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के। अब शासन के पास भी इतने साधन मुहैया नहीं है कि इतने लोगों का इलाज एक साथ किया जाए। हमारे मनासा तहसील में पहले
कोरोना नहीं था, मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा में भी कई प्रकरण आए हुए हैं और लगातार ये बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारे यहाँ व्यवस्था काफ़ी कम है। एक साथ आगे इतने प्रकरण आ गए तो जनता कहाँ जाएगी, इसमें खर्च भी बहुत होता है। अतः जनता को जागरूक होना आवश्यक है और हम लोग कोशिश करते हैं बातों से समझाइश दें कि मास्क लगाइए, आप मास्क लगाइए। नहीं लगाते हैं तो हमको भी मजबूरन मास्क की जो चालानी कार्रवाई वह करनी पड़ती है। अतः कुल मिलाकर जनता को ही जागरूक रहना पड़ेगा और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपनी शक्ति लगाना पड़ेगी। क्षेत्र की जनता को संदेश क्या देंगे सर आप? बस यही संदेश है जनता को कि स्वयं एवं अपने परिवार की रक्षा करना आपके ही हाथ में है। आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहें, इतनी तो समझ रहना ही चाहिए। पूरा प्रशासन आपसी सामंजस्य के हिसाब से पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगर पालिका के कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए सतत निरंतर अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। इसके हमारे द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से, बल्कि मैं स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से हर दुकानदारों से मिला हूं और उनसे मैंने आग्रह किया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क का उपयोग अपने ग्राहकों को करने हेतु भी कहें और आप स्वयं भी मास्क का उपयोग करें और हो सके तो ऐसे ग्राहकों को किसी भी प्रकार का से लेन देन व्यवहार ना करें जो कि मास्क लगा कर ही उनकी दुकानों पर नहीं आए। फिर भी ये सही है कि लोगों के द्वारा उसका 100% पालन नहीं किया जा रहा है और हम अब प्रशासन ने और हमने सभी ने एक निर्णय भी लिया है कि अगर अब यही गति रही और व्यापारियों के द्वारा हमें सहयोग और आम जन के द्वारा सहयोग नहीं किया गया तो अब हम लोग भारी जुर्माने की कार्रवाई और साथ ही अगर उन लोगों के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी करनी पड़ी तो उसके लिए हम सख्ती से करेंगे, क्योंकि अब कोरोना बहुत तेज़ी से सक्रिय हो रहा है और लोगों के ही जान माल के लिए, उन्हीं लोगों की जान माल बचाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। कोई हमारा उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है और हम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि हमें पूरा इस में समर्थन दें, सहयोग करें, अन्यथा चालानी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। एक आपने हेल्पलाइन नंबर चालू किया सर जनता की समस्या के लिए जी। आज हमारी स्वयं की बात हुई, जिन नंबर से कंप्लेंट्स आई है जी। कोई संतुष्ट रहा, कोई थोड़ा सा असंतुष्ट भी रहा, तो क्या है आपका हेल्पलाइन नंबर और किस प्रकार से उस पर कार्रवाई हो रही है? कितने आपके पास केसेस आए और कितने आपने सोल्यूशन हल किए हुए? जी हाँ, अभी तक हमारे पास करीबन 76 शिकायतें आई हैं, 71 शिकायतें आई है और उसमें से हमने 46 का निराकरण तो पूर्ण रूप से कर दिया है। शेष शिकायतों में कुछ लोगों की इस प्रकार की मांग है कि हमारे यहाँ कच्ची सड़क है, बरसात में कीचड़ हो जाता है, वहाँ पक्की सड़क का निर्माण किया जाए। किसी की शिकायत है कि हमारे यहाँ नाली नहीं बनी हुई है, नालियों का निर्माण करवा दिया जाए। किसी का ये है कि अभी जैसे कुछ स्थानों पर हम लोग कुएं से पानी की सप्लाई दे रहे हैं तो उनका कहना है कि चमलेश्वर से जो पाइप लाइन फिल्टर पर पानी आ रहा है वो कर दिया जाए। तो इन शिकायतों के निराकरण तत्काल किया जाना संभव नहीं है, इसमें थोड़ी प्रक्रियाएं होती है और वो प्रक्रियाओं के बाद ही हम इनका निराकरण कर पाएंगे। इस कारण से कुछ शिकायतें हमारी अभी पेंडिंग है। सो नगर पंचायत की मूलभूत जो सुविधा होती है, जिस स्वच्छता की अगर बात करें, आज हमने एक वार्ड नंबर 8 में एक जो शिकायत करता था शुभम यजुर्वेदी, उनसे हमने फोन लगा के पूछा, उसने कहा वो आए थे, मैंने सफाई की शिकायत की, तो सफाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आज भी गंदगी पसरी हुई। अच्छा, अगर ऐसे उनके द्वारा ये बताइए कि कर्मचारियों ने शिकायत का निराकरण पूर्ण रूप से नहीं किया है तो मैं इसे जरूर चेक करवाऊंगा और यदि कर्मचारी ने जानबूझकर के इस प्रकार की लापरवाही करी है तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और नहीं तो उनकी शिकायत के निराकरण के लिए जो भी उनके अन्य कोई समस्या यदि रह गई है तो उसको मैं जरूर निराकरण करवाऊंगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए, हम खाविया पेट्रोल पंप पर बैठे हुए और यहाँ पर हमारे साथ हैं महेंद्र खाविया जो इसके संचालक हैं। आपके यहाँ महेंद्र जी लगातार लोग डीजल पेट्रोल डलवाने आते हैं। जी हाँ, अक्सर हम देखते हैं विदाउट मास्क के लोग आते हैं, आप उनको समझाइश दीजिए ना कम से कम। बिल्कुल हर कस्टमर को हम बोल रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं कि भैया ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है और अपने को इसके बचाव करना है, कोरोना को दूर करना है। आप कृपया मास्क लगा के आएँ और करीब 100-150 मास्क जो मैंने खरीदे थे वो भी मैं जो कस्टमर नहीं आ रहे हैं उनको दे चुका हूँ। जी जी जी। उसके बाद में महेंद्र जी आपके हम अक्सर देखते हैं विदाउट मास्क के लोग आते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सख्ती से आप पंप पे करिए इसको लेकर। नहीं, उसके लिए आप समझाइश दे सकते हैं, कस्टमर को ज़्यादा अपन सख्ती तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन ठीक है, हमारे कस्टमर बहुत बढ़िया है, आते हैं, अपन समझाते हैं, बिल्कुल लगा के रखते हैं। बिल्कुल लगा कर रखते हैं और लगातार मास्क आप लगा कर रखिए। ये महेंद्र खाविया हमारे साथ है, खाविया पेट्रोल पंप इनका यहाँ पर है
और ये इस बात को भी कह रहे हैं कि आप मास्क लगाकर जरूर यहाँ पर आएँ, और ये ज़िंदगी आपकी है, अपनी है। अगर आप मास्क लगाएंगे आप स्वयं बचेंगे और आम लोगों को भी आप बचा पाएंगे। शासन इतना कहता है, प्रशासन इतना कहता है, उसके बाद भी लापरवाह आप और हम सब लोग हैं कि विदाउट मास्क के अपन घूमते हैं, कहीं इनकी बीमारी ज़्यादा फैलेगी। कुछ कहेंगे आप? पर एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भाई जो आज की स्थिति है, अपने को अपना ही नहीं, अपना पूरा परिवार अपने पीछे है, तो परिवार का भी अपने को ध्यान रखना है। कृपया सभी मास्क लगा के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीमारी फैल रही है, तो संदेश आप देना चाहेंगे? मास्क जरूरी है, जैसे जरूरी है। और क्या कहेंगे आप? बस हमको बिना मास्क वाले को आने बहुत डिस्टेंस रख रखी हमने यहाँ से जी, मोटरसाइकिल मतलब 5 फीट दूर पे खड़ी है। 5 फीट दूर पे खड़ी रखते हैं, पर ये संदेश लगातार आप दे रहे हैं जनता को भी। महामारी जो कोरोना इस देश प्रदेश पूरे विश्व में चल रही है, इससे बचने के लिए किस तरीके से सावधानी अपने को रखना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इसके बारे में बहुत सारे निर्देश दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और सैनिटाइज़र, तीनों चीज़ों का उपयोग अपने को करेंगे। हम छात्रों को, पालकों से भी बातचीत होती है हमारी, तो पालकों को भी हम संदेश देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है और मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है। मास्क लगाने से कोरोना से हम बच सकते हैं, और शासन के निर्देश के अनुसार हम जो ऑनलाइन उनको पढ़ाई जारी है हमारे स्कूल से, वो बच्चों से भी बातचीत होती है नियमित, और उनके पालकों से भी बातचीत होती है नियमित। तो कोरोना के बचाव हेतु भी हम 2 मिनट उनसे हमेशा चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और उनको पूछते हैं कि क्या आप मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं और सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज से हम ये है कि घर में जो साबुन वगैरह है उनसे भी अपन नियमित हाथ धोएं, समय समय पर हाथ धोएं, इसके भी निर्देश हम उनको देते हैं, और पालक भी हमको पूरी तरह से सुनते हैं और हमारी बात को मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और मनासा के विधायक माधव मारू ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। 20 माह का उनका कार्यकाल, जिसमें 15 माह कमलनाथ की सरकार, बाद में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, और 20 माह में माधव मारू ने मनासा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य किए 1 to 1 उन्होंने प्रेस के सामने रखा, और करीब 2 करोड़ 11 लाख रुपए के विकास कार्य उन्होंने स्वीकृत किए। उस पर काम हो रहा है, काम चल रहा है। ग्रामीण अंचल की सीसी रोड की बात करें, पेयजल की बात करें, चाहे मनासा का अस्पताल जिसकी अपन बात करें, मनासा के स्कूल की अपन बात करें, गौशालाओं की अपन बात करें, तमाम ऐसे काम माधव मारू ने गिनाए और 1 to 1 बात प्रेस के समक्ष रखी। और माधव मारू ने एक बात और कही, मनासा का वृंदावन गार्डन उसको पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं, और करीब 3.5 करोड़ रुपए का बजट उसमें खर्च होगा। उसका प्लानिंग माधव मारू कर रहे हैं, और आने वाले 1 साल के अंदर आपको मनासा का वृंदावन गार्डन बदला हुआ स्वरूप आपको नजर आएगा। उसमें महापुरुषों के स्टेचू उसमें बनेंगे, और मनासा शहर चौराहे पे भी स्टेचू बनाने की उन्होंने बात की। एक प्रेस वार्ता माधव मारू के साथ। जागरूक रहते हैं, और आपने इस तहसील की समस्याओं को समय रहते उठाया। सबसे अच्छी जागरूकता की बात यह कि समय रहते आपने समस्याओं को उठाया। ये तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि समस्या आप आने के पहले भी बहुत सारे मुद्दे उठा देते हो कि संकट आने वाला है। मैं आगे की बात बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपने ऐसे संकट उठाए जो आने वाले थे। विधायक बनाया आप लोगों ने, उसमें भी मेरी पूरी मदद करी। तब से पहली प्रेस वार्ता है, और चूंकि ऐसा अवसर इसलिए नहीं आया कि लगातार कुछ न कुछ संकट इस तहसील पे आते रहे हमारे यहाँ, और प्राकृतिक आपदाएं थी। विधानसभा के बाद पहली आपदा तो ये आई थी कि सरकार ही नहीं बनी, और उसकी वजह से बहुत सारी योजनाएं लगभग बंद हो गई थी, जनहित की योजनाएं। विकास का फंड सब रुक गया था, तो काम करने की स्थिति नहीं बन रही थी। उन विपरीत परिस्थितियों में भी आप और हम मिलके लगातार लोगों के लिए काम करते रहे, लोगों की प्राकृतिक समस्याओं में लड़ते रहे। जैसे हमारे यहाँ बाढ़ आई पिछले वर्ष, उस बाढ़ में भी हमारी पत्रकारों की टीम, मीडिया बंधु सक्रिय रहे, और मैं भी उस साथ में लगातार काम करता रहा। बाढ़ के समय पे
जो तात्कालिक व्यवस्थाएं थी वो तो हम कर पाए, लेकिन जो नुकसान लोगों का हुआ उस समय में वो बराबर लोगों तक नहीं पहुंच पाया, नुकसान की भरपाई नहीं हुई। फिर भी लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और बीच में हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ में ही हमने मिलकर एक आंदोलन भी किया था। तो उस आंदोलन में हमने बाढ़ में जो पीड़ित लोग थे उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करी और उसमें कहीं सफल भी हुए हम लगातार। सरकार बदली तब तक विकास के काम लगभग बंद से हो चुके थे, पर जैसे ही सरकार बदली कि लगातार फिर विकास के काम शुरू हुए और नजर आना भी शुरू हुए। कोरोना काल में सरकार बदलते ही कोरोना आया, और इस कोरोना के युद्ध में जितनी दमदारी से जनप्रतिनिधि लगे, हमारी पार्टी का संगठन, पार्टी का नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब ने मिलके और साथ में हमारे मित्र, पत्रकार मित्रों ने, मीडिया कर्मियों ने पूरी भूमिका निभाई। लगातार मिलके काम करते रहे, एक एक बात के लिए लड़ते रहे, एक एक व्यक्ति को। ये सबसे अच्छी बात रही, मतलब इस बात का प्रमाण आप लोगों को मिला भी है कि जो सर्वे हुआ उसमें टॉप 50 विधायकों में से आया, तो उसमें आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए रही कि आपने उस छोर अंतिम सिरे के व्यक्ति को भी तलाशा जिसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी या जिसके यहाँ कोई समस्या नहीं थी। उस भूमिका में आप लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आप लोग उस आखिरी व्यक्ति तक भी पहुँचे और ये हमारी मदद थी ताकि हम उसको राहत पहुँचा पाए। पूरे कोरोना काल में सब जगह कहीं न कहीं कुछ शिकायतें आती थी, पर मनासा तहसील में कहीं कोई इस तरह की शिकायत पैदा नहीं हुई, कहीं जो इस तरह की बात पैदा नहीं हुई कि यहाँ व्यवस्था नहीं रही या लोग भूखे रहे। हमने निरंतर व्यवस्था करी और सबसे अच्छी बात यह कि सारी व्यवस्थाएं दानदाताओं के माध्यम से और व्यापारी संघ के माध्यम, मंडी व्यापारी संघ के माध्यम से करी। सारे दानदाता सक्रिय रहे, बिना मांगे लोगों ने स्वैच्छिक रूप से जितना दान किया है, मैं उनका बहुत दिल से आभारी हूँ। जिसमें आप मीडिया के बंधुओं ने भी अपना सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग भी दिया, जबकि आप लोग तो अपने गांठ का तेल भी जला रहे थे। आप लोगों को कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन आप लोग निरंतर लगे रहे और उसके बाद आपने वहाँ सहयोग भी किया। उस पूरी व्यवस्था के अंदर लोगों को राहत पहुँचाने में राहत सामग्री आपने उपलब्ध कराई। मैं आपका भी आभारी हूँ कि उस पूरे पुनीत कार्य में आप सब लोग शामिल रहे और इस कोरोना युद्ध को हम जिस तरीके से लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। निश्चित रूप से हमारी तहसील में गिनती के कोरोना के पेशेंट आए, बहुत सीमित संख्या में हम लोग रहे। हम लोगों ने बहुत सारी विभिन्न व्यवस्थाओं पे काम किया। लगातार हम राशन वितरण करते रहे, लगातार हम सैनिटाइजिंग सामग्री वितरण करते रहे, हम मास्क वितरण करते रहे और तैयार भोजन भी हमने लगातार पूरी तहसील में बांटा। तहसील के तीनों जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा, कुकड़ेश्वर रामपुरा में भी हमारे सहयोगियों ने, हमारे संघ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, संघ के स्वयंसेवकों ने लगातार इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पत्रकार बंधु सब जगह साथ रहे। विकास की बात करें तो गत वर्ष जो हमारे गांव डूबे थे, जिनकी अप्रोच नहीं थी और चारों तरफ से पानी से घिर चुके थे, जिनके लिए हमने राहत राशि के लिए आंदोलन भी किया था पत्रकार साथियों के साथ, वहाँ पर जो पुलिया बनना थी वो पुलिया तुरंत बना दी गई। आज वहाँ का आवागमन सुलभ हो गया। उसके अलावा वहाँ की रोड स्वीकृत हो गई पीडब्ल्यूडी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मेरी बात का नोटिस लेते हुए, संज्ञान लेते हुए और वहाँ की सड़क स्वीकृत कर दी। साथ में एक हमारा जो चुकनी खेड़ा गांव है, वहाँ की सड़क भी मंजूर हो गई है पीडब्ल्यूडी से। बहुत जल्दी उसका टेंडर लग के काम शुरू हो जाएगा। ऐसा ही हमारी नलवा ढाणी की जो पुलिया थी वो भी कंप्लीट होके तैयार है। उद्घाटन का इंतजार है सिर्फ, बाकी आवागमन चालू हो चुका उन पुलियाओं पे, सिर्फ उद्घाटन एक फॉर्मल रस्म बाकी है। आवागमन सब पे शुरू हो गया। इसी तरह से तहसील में अभी 9 गौशालाएँ प्रारंभ होना है।
4 की राशि जारी हो चुकी है, 5 की राशि आज जारी हो जाएगी एक आध दिन में। 9 गौशालाएँ चालू होनी है और मैंने लगभग 13 गौशालाओं के प्रस्ताव भेजे हैं। निकट भविष्य में बाकी गौशालाएँ भी हो जाएगी। इन गौशालाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र में बनाने का प्रावधान किया है हमने, जिसमें कंजाड़ा भी है, जिसमें भदाना है, खेतपालिया है रामपुरा के पास, इसमें लोटवास है, इसके अलावा नलवा है, हनुमंतिया है। और यदि स्कूल की बात करें तो मनासा का उत्कृष्ट विद्यालय इस वर्ष 10th और 12th का रिजल्ट कितना प्रतिशत रहा, इसको लेकर बीके कुमाऊं से हमारी चर्चा हुई। और साथ ही इस बार स्कूल में कितने एडमिशन हुए, उस एडमिशन की बात हुई। चूंकि 13 अगस्त लास्ट डेट थी, उसके बावजूद भी एडमिशन वहाँ पर हो रहे हैं और करीब जितने एडमिशन होना चाहिए उसके पैरेलल एडमिशन हुए हैं। बात हमारी बीके कुमाऊं से हुई। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो मनासा का उत्कृष्ट विद्यालय अपने आप में उत्कृष्ट है और रिजल्ट भी यहाँ के उत्कृष्ट है। बीके कुमाऊं प्रिंसिपल हमारे साथ, क्या रिजल्ट इस वर्ष का रहा? इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, उसमें कक्षा 12 का 72% रहा है और हाई स्कूल में 77% रहा है। इसमें हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जिनके 75 या 75% से अधिक आए हैं, वो 13 बच्चे हैं। तो 13 बच्चों को लैपटॉप की पात्रता है। पढ़ाई कैसे होती है सर आपके यहाँ? पढ़ाई का मतलब पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ जो उत्कृष्ट विद्यालय जैसा कि नाम है, वैसे ही हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, तीनों लैब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की वेल अपडेट है। उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिकल लैब है, हेल्थ वाली है, अटल टिंकरिंग लैब है, उसके बाद कंप्यूटर की लैब है। उसके अलावा एक जो है स्मार्ट क्लास है, तो उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। मेन समस्या जो उत्कृष्ट विद्यालय की आज की तारीख में स्टाफ की है। स्टाफ 23 का स्वीकृत है, जिसमें से 8 ही कार्यरत हैं। सत्र 2000-2021 में अभी तक कुल एडमिशन जो है 437 हो चुके हैं। 9th में 76 हुए, 10वीं में 41 है, 11वीं में 164 है और 12वीं के अंदर 156 है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गाइडलाइन तैयार की थी 13 अगस्त तक की एडमिशन हम दे सकते हैं। बाकी बच्चे अभी भी आ रहे हैं, बहुत सारों को नहीं मालूम है लॉकडाउन के कारण। तो छात्र हित में अभी भी हमारे पास गुंजाइश है, तो हम एडमिशन दे रहे हैं। और जब ऊपर से आ जाएगा कि अब नहीं दे सकते, अब हमारी सूची बन जाए, तब हम नहीं दे पाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं मनासा का जनपद सभा कक्ष, जिसमें मनासा जनपद पंचायत के सीईओ ने ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक के साथ 1-to-1 चर्चा की, समीक्षा उन्होंने की। विकास कार्यों को लेकर कौन कौन से विकास कार्य पूरे हुए, कौन से अधूरे हैं, विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया, मास्क सबने लगा रखे थे और जनपद पंचायत के सीईओ ने एक मीटिंग सचिव के साथ की। ग्राम पंचायत सचिव को लेकर आज मीटिंग हुई, क्या संदर्भ रहा और क्या निर्देश आपने दिए हैं इसको लेकर? आज जो हमारे यहाँ जो राशि जो आती है, 14 वित्त की राशि जो है, उसमें कुछ पंचायतें ऐसी थी जिन्होंने काम स्टार्ट नहीं किए थे। तो उसको समीक्षा बैठक में पाया गया कि कुछ पंचायतें जिन्होंने काम स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उनके सचिव और संबंधित उपमंत्री को बुला के और उसकी 1-to-1 चर्चा की और सभी को निर्देशित किया है कि तत्काल जो है कार्य को स्टार्ट करें और पूर्णता की ओर करें उसको। उससे काम नहीं होने के पीछे कारण क्या रहे उन लोगों के? पैसा जारी हो गया, काम नहीं होता है। पैसा जारी होने के बाद में इन्होंने करवा रहे कुछ काम, जैसे सीसी रोड वगैरह जो स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें पूरा ये नहीं कहते काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, लेकिन उद्देश्य था कि जो राशि आई है उसका पूरा उपयोग हो और उसको जितना जल्दी हो उतनी राशि का उपयोग करते हुए कार्य को पूरा करें।
चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। मैं और हेमंत कल फिर मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे, इसी चैनल पर मिलेंगे और आप देखते रहिए JTV हलचल। और हाँ, मास्क लगा कर रखिए, दूरी बना कर रखिए। जान है तो जहान है। नमस्कार।